नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या 2027 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है? हर सीट पर 60,000 से ज्यादा वोट कम। ये कैसे हो गया? यूपी में क्यों हो गया? और वो भी वहां जहां योगी आदित्यनाथ की अपनी सरकार है। और इन हर सीट पर जो 60,000 वोट कम हुए हैं, ये बीजेपी के अपने वोट हैं। फिर ये क्यों हुआ है, किसने किया है, और कोई बहुत बड़ी साजिश है क्या? या फिर जो पहले किया है ये उसी का परिणाम भोगा जा रहा है? यानी आपने जो दूसरों के साथ किया है वही अब आपके साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? और क्या ये तय हो गया है एसआईआर पूरा होने के साथ ही कि बीजेपी की सरकार की विदाई पर मुहर लग गई है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आंकड़े कह रहे हैं। और आंकड़े कैसे कह रहे हैं देख लीजिए। खबर छपती है कि यूपी की एसआईआर में अब डेट नहीं बढ़ेगी। ये भी बड़ी बात है, डेट फाइनल है। 31 दिसंबर को आ जाएगी ड्राफ्ट लिस्ट। 2.89 करोड़ 2,89,00,000 3 करोड़ के करीब वोट कट जाएंगे। मतलब 15,44,00,000 समथिंग टोटल हैं। और उसमें से करीब 3 करोड़ वोट कट जाएंगे। आप अनुमान लगाइए कि क्या असर होने जा रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक सफाया होने जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं 2027 का रिजल्ट अभी से डिक्लेयर हो चुका है। अब देखिए, 31 दिसंबर से शुरू होगी दावा अनापत्ति की प्रक्रिया जो होती है। लेकिन ये जो 2.5 करोड़ नाम कट गए हैं उसका परिणाम क्या होगा, ये बात करने इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये इसमें दे रहे हैं कि शेड्यूल है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया ये 31 दिसंबर तक आ जाएगी। उसके बाद 30 जनवरी तक किसी को दावा हो, आपत्ति हो। और दावा आपत्ति भी कोई क्या करेगा जब बाकायदा योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया बीजेपी के अपने विधायकों को कि ये 4 करोड़ के करीब वोट कट रहे हैं। योगी ने 4 करोड़ बताया था और कहा था 90% आपके वोट हैं। उसके बाद तब से अब तक सिर्फ 10 लाख वोट एक्स्ट्रा जुड़े योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद। कहां 4 करोड़ और कहां सिर्फ 10 लाख। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि संगठन योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। और योगी आदित्यनाथ चूंकि पिछले 8.5 सालों से अपनी सरकार अपने दम पर, अपनी खातिर, अपने लोगों के लिए चला रहे हैं, यह उन पर आरोप है। तो संगठन ने भी सोचा होगा हमसे क्या, चलाइए आप एसआईआर भी कर लीजिए। जैसे अपने लोगों को आप आयोग में भर देते हैं, अपने लोगों को निगम में भर देते हैं, अपने लोगों को बोर्ड में भर देते हैं, पोस्टिंग दे देते हैं, उन पर कोई माफिया वाले एक्शन नहीं होते हैं। और आम कार्यकर्ता लाठी खाता है, पुलिस की गालियां खाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप ही करा लीजिए एसआईआर भी। ये ऐसा प्रतीत होता है, ये हुआ है। अब देखिए 90% वोटर मैपिंग पूरी हो गई। 90% डेडलाइन में कोई बढ़ोतरी नहीं। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, डेडलाइन में बढ़ोतरी नहीं। सरकार तो बीजेपी की है। मैं मानता हूं कि ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी गुजारिश करेगी तो चीजें चेंज हो सकती हैं। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। लेकिन डेडलाइन में बढ़ोतरी नहीं होगी, बड़े मायने हैं इसके। अब देखिए यूपी में जो मैंने बताया था 15.4 करोड़, मतलब 15.5 करोड़ के करीब मतदाता अभी हैं। पर अब कितने हो जाएंगे? 2,89,00,000 इसमें से कट जाएंगे। आपत्ति में भी कितने हटेंगे या कितने जुड़ेंगे, मेजर आंकड़ा यही रहेगा, ऐसा लगता है। अब पहली डेडलाइन 4 दिसंबर थी, जिसे 2 बार बढ़ाया गया है। 4 दिसंबर के बाद 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आया है। अब अहम बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 दिसंबर तक 2.91 करोड़ मतदाता एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कर सकते। 11 दिसंबर तक 2,91,00,000 मतदाता वो बाहर थे। और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि 4 करोड़ मतदाता जा रहे हैं, इनको रोकिए। बाकायदा बीजेपी के विधायकों को धमकी दी जा रही थी, चेतावनी, कि अगर आपने नहीं किया एसआईआर ठीक से तो अगली बार टिकट भी खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद भी नहीं हुआ एसआईआर जो बीजेपी चाह रही थी। तो आप खुद सोचिए कि खेल कितना बड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं, गीता में कहा गया है जो बोओगे वही काटोगे। आपने जो 2024 में बोया केंद्र के लिए, क्या पता, गॉड नोज। मैं दावे से नहीं कर रहा हूं ऐसा ही हुआ होगा, मगर यह भी हो सकता है कि केंद्र में आपने जो 2024 में 36 पंचायतें हो रही थी और आप आंख मूंद के बैठे हुए थे, आप उनको रोक नहीं रहे थे,
2024 में बीएलओ पर आरोप लगे कि वो वोट बीजेपी के अपने ही मतदाताओं का वोट गायब है, लेकिन बीएलओ वगैरह को नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक, प्रक्रिया के मुताबिक थोड़ा उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, वो आपने कुछ नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कोई ट्यूनिंग नहीं थी, कोई अंदर से ऐसी इच्छा आकांक्षा नहीं दिख रही थी कि बीजेपी अच्छा कर दे। सारे आरोप लगे। अब आपका चुनाव आ गया है तो आप बुरी तरह परेशान हैं, पसीने छूट रहे हैं। जिस संगठन को आपने साढ़े आठ साल तक आंख उठाकर देखा नहीं, अब उसके सामने गुहार कर रहे हैं कि लगो पार्थ, जुटो SIR में, हमको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब देखिए 1.11 करोड़ वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा। अब नोटिस जारी की जाएगी 1 करोड़ 11 लाख वोटरों को। अब इस नोटिस से क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। जब नाम जुड़वाने के लिए लोग नहीं आए या नाम कटा, उस समय लोग हाजिर नहीं हुए, अब 1 करोड़ 11 लाख नोटिस पर कौन आएगा, नोटिस किसे पहुंचेगी, ये सब सोचने वाली बात है। अब देखिए कुछ जिले इसमें दिए हुए, सिद्धार्थनगर करीब 4 लाख मतदाताओं के नाम कटने की आशंका। मैंने क्या कहा था कि हर सीट पर 60,000 का एक एवरेज है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। सिद्धार्थनगर में 4 लाख, और ये वो शहर है जो गोरखपुर के नजदीक है, सटा हुआ है, और ये वो सारे इलाके हैं जहां बीजेपी जीती है। अब यहां क्या होने जा रहा है, 4 लाख कट जाएंगे गोरखपुर में, अरे माफ कीजिएगा सिद्धार्थनगर में। और कपिलवस्तु विधानसभा है, इसमें सबसे अधिक कपिलवस्तु विधानसभा का इसमें लिखा गया है। और वही कहानी 2 करोड़ 89 लाख के नाम कटेंगे। लखनऊ का डेटा देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, हालांकि ज्यादा कहां रहते हैं, वो लखनऊ या गोरखपुर, इस पर डिस्प्यूट है, इस पर बड़ी बहस हो सकती है, एक शो अलग से करना पड़ सकता है। और क्या पता गोरखपुर का समय लखनऊ से ज्यादा निकले, क्योंकि प्रायः वो गोरखपुर में ही पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर उनका सेंटर है और लखनऊ में वो कभी कभार प्रवास करते हैं, ऐसी बातें भी कही जाती हैं। अब देखिए लखनऊ में 30% वोटरों का डेटा नहीं जुट पाया, ये लखनऊ का हाल है। लखनऊ में कुल पंजीकृत वोटर 39 लाख हैं, जबकि अनकलेक्टेबल वोटर 12 लाख हैं। कुल 39 लाख वोटर, और इसमें से 12 लाख का पता ही नहीं है कहां है, 30%। नोएडा और गाजियाबाद में 3.5 लाख वोटर अनकलेक्टेबल, नोएडा गाजियाबाद दिल्ली के नजदीक, तो बहुत जागरूक जगह हैं। यहां तो योगी आदित्यनाथ आया करते हैं, हेलीकॉप्टर से, सरकारी जहाज से दौरे करते हैं, यहां के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की तस्वीरें आती हैं। यहां भी ये स्थिति है। SIR फॉर्म भरने की समय सीमा खत्म हो गई, अब होगी वोटर लिस्ट से छटनी, यानी कि अब छटनी का भी दौर आ जाएगा। अब देखिए कहानी क्या है, SIR ने तोड़ी किसकी पतवार, किसका होगा बेड़ा पार। सीएम योगी ने वोट कटने को लेकर पार्टी नेताओं को किया अलर्ट। अब ये समझ में आ गया है कि बेड़ा फंस सकता है। और योगी आदित्यनाथ क्या एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव, जैसे सुपरमैन की फिल्म कोई आप देख रहे हो, यही योगी आदित्यनाथ जिन पे आरोप है। और ये आरोप जम के लगा कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या कर रहे थे, बीजेपी की सीटें 33 कैसे आ गई, 33 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, मेन वजह उसकी यूपी रही। अब यहां पर देखिए ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया था 14 तारीख को कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम के कटने की आशंका है, इसमें से 80 से 85% भाजपा समर्थन, जो मैंने आपको बताया। उधर अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं, बड़ी बात, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक वर्ष शेष यूपी के मुख्यमंत्री, मतलब अब 1 साल सीएम बस और हैं। ये अब लोगों को लगने लगा है। 80 से 85 से 90% आपके अपने वोटर कटे हैं। अब यहां पर सपा एक माइंड गेम खेल रही है, माहौल बनाना शुरू कि इनके वोटर तो कट गए, अब कौन बचे, मैक्सिमम वोटर पीडीए के हैं, आए बाहर निकल करके सरकार को उखाड़ दें। और देखिए माहौल तो ऐसे ही बनना शुरू होता है, और जब बनना शुरू होता है तो फिर बन जाता है। जब आप बन जाता तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान का कार्ड हमेशा चलने वाला नहीं, ना हमेशा चला है। महाराष्ट्र में जहां हिंदू मुसलमान का इतना कार्ड, बाल ठाकरे के रहते हुए इतनी सारी बातें होती थी, वहां एनसीपी और कांग्रेस ने 10 साल सरकार चला ली, कुछ नहीं कर पाए। यूपी में कल्याण सिंह के रहते हुए बीजेपी हारी, सपा बसपा एक हो गए, और वो भी तब जबकि बाबरी मस्जिद को ढाहे जाने के बाद बीजेपी हार गई। तो उत्तर प्रदेश में सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है, चुनाव जाति की ओर जा रहा है। अब ये जो मैंने कहा कि हर सीट पर 61,000 वोट, मैंने 60,000 बताया, एक अंदाज से 61,000 वोट हर सीट पर कम हो जाएगा। और इस तरह से 2027 में
होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर ने राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज कर दी। तो धड़कन तेज होनी है, जाहिर सी बात है। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, वे किसके समर्थक हैं, उनमें सबसे ज्यादा किसकी संख्या है। अब चिंता इसी बात की है, ये किसके वोट कट गए हैं, 2 करोड़ 89 लाख। अब इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। खुद योगी कह चुके हैं कि 90% तक तो बीजेपी के ही हैं, यानी कि बीजेपी के वोट बड़ी संख्या में चले गए हैं। अब जो बाकी बच्चे हैं वो कितना वोट देने आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने कहा ना, लाना किसे है उनको, बूथ तक पन्ना प्रमुखों को लाना है, बूथ लेवल के प्रभारियों को लाना है। पता नहीं चलता है बीजेपी के पन्ना प्रमुख हैं कहां। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि उनकी सुनवाई ही नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किस लिए वो जाएंगे? व्यक्ति अपने घर के काम इसलिए करता है कि ओनरशिप होती है कि हाँ मेरा घर है, तो मेरी पार्टी, ये ओनरशिप कहां है? ये तो नौकरशाहों की सरकार चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। उनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी और लाठियां तक खा जाते हैं वो बेचारे, तो वो मौके पे है नहीं। तो जो बच्चे हैं उनको भी निकाल के कौन लाएगा? और उसमें भी ब्राह्मण आपसे नाराज, आप ब्राह्मणों को नोटिस दे रहे हैं उनकी मीटिंग पर, ठाकुर कुटुंब की मीटिंग करते हैं तो उसमें कोई चू नहीं करता है। दूसरी जो जातियां हैं उनका, दलितों का ऐसा उत्पीड़न है कि बाकायदा एनसीआरबी के डेटा में दलित उत्पीड़न में टॉप पर है यूपी। ओबीसी आपसे चिटक चुका है, आपको वोट किसका मिलने वाला है? तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी समस्या हो गई है। एसआईआर ने तस्वीर क्लियर कर दी है कि 2027 में यूपी की तकदीर बदलती हुई साफ नजर आ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।